राजा भरत के पास, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। आपको वो कविता याद होगी शायद कि याद करो महाराणा प्रताप। यहाँ पे अशोक बैठे हुए हैं और पीछे अशोक चक्र लगा हुआ है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। बैठे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आ गई हूँ आप लोगों को शहीदी पार्क का नाइट व्यू दिखाने। अगर इस शहीदी पार्क के लोकेशन की बात करें तो दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से आप आ सकते हैं, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और इसके टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे दिन से 10 बजे रात तक ओपन रहता है। इसके टिकट की बात करें तो 100 रुपीज़ का इसका टिकट होता है। अभी मैं इस गेट से एंट्री लूंगी और फिर यहाँ घूमेंगे हम लोग। अब ये इनकलाब जिंदाबाद के पास हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मूर्ति है ये शहीद भगत सिंह की है लगी हुई यहाँ पे। तो मैंने ना सुना था कि इस पार्क का ना नाइट व्यू बहुत ही सुंदर होता है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे मुझे तो दिख रहा है, सही में बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं पहुँच रही हूँ राजा भरत के पास, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। और देखिए ये शेरों के दांत गिन रहे हैं, तो सोचिए कितने बलवान होंगे। ये यहाँ पे हैं कलारी पट्टू के जनक महर्षि अगस्त, और साथ ही यहाँ पे सारे ऋषि मुनियों के नाम हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं बौधायन, और यहाँ पे ऋषि भारद्वाज, जिनको कि ना विमान तकनीक का जनक भी कहा जाता था। और ये यहाँ पे हैं ऋषि कनाद, ये है महर्षि सुश्रुत, ये है आचार्य चरक, और ये है पातंजलि, जिन्होंने दुनिया में योग की कला दी थी। और ये है नागार्जुन, आप हैं ये आर्यभट्ट, ये हैं बराह मिहिर, और यहाँ पे हैं ब्रह्मगुप्त, ये हैं भास्कराचार्य, यहाँ पे हैं ऋषि भरत मुनि। और अब हम लोग आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या दर्शाया गया है। ये मैं अब आ गई हूँ भारत माता के पास। कि भारत का जब स्वर्णिम युग था तो कौन कौन राजा थे। यहाँ पे हैं राजा पोरस, ये यहाँ पे हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। आगे समुद्रगुप्त जो है ना, उनको वीणा वादक भी कहा जाता है। यहाँ पे दिखाया भी गया है वीणा बजाते हुए उनको। ये हैं राजेंद्र चोल, यहाँ पे हैं महाराणा कुंभा, फिर हैं ये हरिहर और बुक्का दोनों भाई, महाराजा सांगा, हैं राजा हेमू। अब ना यहाँ पे मिड में बहुत सारे प्रतापी शासकों को दिखाया गया है। अब ये है महाराणा प्रताप। आपको वो कविता याद होगी शायद कि याद करो महाराणा प्रताप को, जिसने घास की रोटी खाई थी। और यहाँ पे जो सीन क्रिएट किया गया है ये पृथ्वीराज चौहान का है, जिनका आंख बंद कर दिया गया है और गौरी पे तीर मारने को कहा गया है। इसी के बारे में पृथ्वीराज रासो की कुछ लाइनें हैं, जिसे कि चंद्रबरदाई ने लिखा है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और यहाँ पे सुल्तान बैठे हुए हैं और दिख रहा है कि तीर इनको लग चुकी है, मतलब सुल्तान नहीं चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ भारत के महान शासक सम्राट अशोक के पास। अब चलते हैं और आगे और देखते हैं कौन से साम्राज्य को दिखाया गया है, कौन से राजा महाराजाओं को दिखाया गया है। तो यहाँ से शुरू होता है मराठा साम्राज्य, और ये बैठे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये उनका दरबार है। और यहाँ से शुरू होता है सिख साम्राज्य, और ये हैं बंदा बहादुर सिंह, ये हैं बाबा दीप सिंह, और उसके आगे हैं जस्सा सिंह अहलुवालिया, और आप हैं माई भागो, और ये हैं महाराजा रंजीत सिंह। और दोस्तों इनके बारे में ना मुझे एक कहानी याद आ रही है। इनकी ना एक ही आंख थी, तो ये अक्सर कहा करते थे कि मुझे भगवान ने एक ही आंख इसलिए दी है कि मैं दुनिया को एक नज़र से देख सकूं, मतलब भेदभाव ना कर सकूं लोगों में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब यहाँ पे हमने मराठा साम्राज्य और सिख साम्राज्य देख लिया है, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पे।
दोस्तों मैं ना जितनी उम्मीद करके आई थी कि ये पार्क सुंदर होगा, उससे भी कई ज़्यादा सुंदर है। अब मैं आ गई हूँ बुंदेलखंड की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के पास। इनके लिए एक बहुत ही फेमस कविता जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यही है वो झांसी वाली रानी। और ये है मंगल पांडे। ये सन्यासी विद्रोह को दिखाया जा रहा है और यहाँ पे ना ये संथाल विद्रोह को। और ये यहाँ पे है राजा राम मोहन राय और यहाँ पे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ये हैं बिपिन चंद्र पाल। और ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को भी दिखाई दिया गया है। और ये यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के बगल में बिरसा मुंडा की स्टैचू बनी हुई है। तो अब मैं आ गई हूँ 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले महापुरुषों के पास और साथ ही शहादत देने वाले महापुरुषों के पास। ये यहाँ शुरू होता है चापेकर बंधु के साथ। ये है चापेकर बंधु और इसके आगे महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले और ये है लाला लाजपत राय। और ये यहाँ पे गांधी जी की दांडी यात्रा दिखाई गई है, विनायक दामोदर सावरकर और ये हैं रास बिहारी बोस। ये ना चंपारण सत्याग्रह को दिखाया गया है जो कि बिहार से शुरू हुआ था और गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी था। और ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये यहाँ पे है काकोरी कांड। और ये यहाँ पे है सुभाष चंद्र बोस और ये हैं चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अपने आप को गोली मार ली थी। क्यों मारी थी? क्योंकि इनको ना अंग्रेजों के हाथों नहीं मरना था। और यहाँ पे असेंबली बम कांड को दिखाया गया है। और ये हैं हमारे बापू। अब यहाँ से दिख रहा है आजादी पश्चात का नेतृत्व। यहाँ दिख रहे हैं हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ दिखाया गया है राज्यों का एकीकरण जो हुआ था, भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार हुआ था वही प्रारूप समिति को दिखाया गया है। ये है झलकारी बाई, इनको आप शायद जानते होंगे, ये लक्ष्मीबाई मूवी में भी आई हैं उनकी सहयोगी के रूप में। और ये हैं भिकाजी कामा। इसके आगे है मातंगिनी हजारा, फिर है रानी गर्डनलियो, फिर है दुर्गा भाभी है। ये है एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पे वो छात्र दिख रहे हैं जो पटना सचिवालय में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झंडा फहराने गए थे और इन पे गोलियां बरसा दी गई थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखा दी है, बहुत सारे ज्ञान की चीजें भी दिखा दी है और एंजॉयमेंट की चीजें भी दिखा दी है। और ये यहाँ पे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और इन्होंने संविधान हाथ में पकड़ा हुआ है। और अब ये यहाँ पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। तो अब यहाँ पे आगे ना दिखाया गया है भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्त करता जो लोग हैं। और ये सबसे शुरू होता है तोप के साथ। और ये सीन दिखाया गया है 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण का। मैंने इस व्लॉग में आपको शहीदी पार्क का नाइट व्यू दिखा दिया है और कितना सुंदर दिखता है ये तो आप देख ही रहे होंगे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।